हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं राहुल दुबे टेवी चैनल पे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जो मैंने अपना जो रेजोल्यूशन हुआ लिया है कि मॉर्निंग में एक अच्छी हैबिट डाला, यानी बुक रीडिंग पढ़ना, जो कि ओवरऑल सारी पर्सनैलिटी पर बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा। काफ़ी समय से सोचता हुआ आ रहा था कि अब जो है मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। तो बता दूं, वैसे तो मैं उठ जो रहा हूँ 5 बजे। आज मैं वैसे 6:30 बजे तक उठ पाया। ये 3-4 दिन से थोड़ा सा लगातार चल रहा है। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये है कि कुछ कंटिन्यूअस मैंने चेंजेस लाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ आप सब भी ला रहे हैं। इस मेरे जो मैंने इवेंट अपना जो रखा है बुक रीडिंग का, तो दोस्तों आज जो है हम चैप्टर 3 देखते हैं। डॉक्टर उज्जवल पाटनी, जीत या हार रहो तैयार। लेट्स सी, इट्स जस्ट अ सिंपल रीडिंग करके कुछ थोड़ा बहुत जो मुझे समझ में आता है वो आपके सामने इसको पढ़ते पढ़ते साथ में शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, अब जो है हम देखेंगे कि चैप्टर 3 में क्या कहना चाह रहे हैं उज्जवल पाटनी जी। वरदान कहें या अभिशाप। अब वरदान कहें या अभिशाप में अब देखते हैं क्या रीडिंग में कहना चाह रहे हैं और क्या इसका है, हम समझने की कोशिश करेंगे। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। जिन पर भरोसा करता है वे धोखा दे देते हैं और जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती वो मुश्किलों में साथ निभाते हैं। ऐसा कई बार हम लोगों को देखने को मिला है कि जिस पे हम उम्मीद करते हैं, जिस पर हम ये विश्वास रखते हैं कि ये भरोसा हमारा हमारा साथ देगा, हमें इस पे इतना भरोसा है, तो ज़्यादातर होता है कि वहाँ पर हमारी भरोसा टूटता है। ब बट हर केस में नहीं होता है ऐसा। इसको डोंट टेक इट इन अदर वे, बट ज़्यादातर मोस्टली ये होता है। जिन घटनाओं को दुर्भाग्य समझते हैं वो अचानक ही दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाती है। और ये भी देखा गया है, जिसे हम सोचते हैं भाई यहाँ पर मुझे मेरा काम नहीं बनेगा, या यहाँ पर मेरी बात नहीं बनेगी, या ये मैं नहीं कर पाऊँगा, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर जो है हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी मिलता है। यानी वो अचानक सौभाग्य में बदल जाती है वो सारी चीज़ें जहाँ हम अपना शक जाहिर करते हैं। तो दोनों तरीके से ये बातें सही हैं। ऐसे उदाहरण हम सबके जीवन में कई बार आते हैं और जब हम पीछे पलटकर देखते हैं तो समझ में नहीं आता उन घटनाओं को वरदान कहें या अभिशाप। यह मुंबई में मेरे परिचित के साथ घटी घटना है। उन्हें एक मीटिंग में जाना था और वे लोकल ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचे। अब जो है यहाँ पर जो है राइटर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं उनके एक रियल फ्रेंड के साथ जो घटित हुआ, उनको बता रहे हैं जो उनके साथ हुआ। उनका एक मित्र जो लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचे। ट्रेन में चढ़ते हुए भारी भीड़ की वजह से उनका चश्मा प्लेटफॉर्म पर गिर गया। वो जैसे ही चश्मा लेने उतरे, धक्का मुक्की मुक्की अ, होते हुए उनको पीछे मुड़ना पड़ा, जिससे कि उनका चश्मा नीचे गिर गया और ट्रेन चल पड़ी। वो अपना चश्मा देखने लगे और इसी कारणवश उनकी ट्रेन जो है वो ट्रेन पे नहीं चढ़ पाए और ट्रेन मतलब असफल रही ट्रेन पर चढ़ने पर। खुद पर वे बेहद झुंझला उठे क्योंकि अगली ट्रेन आने में काफ़ी देर थी। इतनी मेहनत से उन्होंने एक वीआईपी क्लाइंट से मुलाकात का समय लिया था, वे व्यर्थ चला गया। वाकई अगर हम किसी से कुछ मिलने का समय लेते हैं और हमने उसकी प्लानिंग की होती है कि मैं उनसे मिलूंगा, और किसी भी कारणवश कुछ भी इवेंट हो सकता है हमारी लाइफ में,
और वो ना हो तो हमें अपने ऊपर गुस्सा होती है कि मैंने यार मतलब जल्दबाजी में या किसी तरीके से ऐसा कैसे हो गया, या अपने ऊपर झुक जाते हैं, या इवेंट किसी परिस्थिति पे या किन्हीं लोगों पर। तो ऐसे ही इन व्यक्ति के साथ हुआ, क्योंकि वो ट्रेन अपने आप को कोसने लगे। कुछ देर बाद ही उन्हें पता चला कि ट्रेन में वो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिस ट्रेन में मतलब वो जो ट्रेन छूट गई थी उस वजह से उसमें बम विस्फोट हो गया और बहुत लोगों की जान चली गई। सुनते ही वो स्तब्ध रह गए। कुछ देर पहले तक वो उत्तेजित होकर झुंझला रहे थे और अब वो इतने सदमे में थे कि होठों से शब्द नहीं फूट रहे थे। उस दिन वो नई जिंदगी की शुरुआत मानते हैं। अब इसमें ये बताया जाता है कि ट्रेन का छूटना वरदान कहें, वरदान माने या वो अभिशाप। दोस्तों, कई यात्रियों की उस विस्फोट में जान गई होगी। जैसा कि विस्फोट हुआ तो उनके लिए तो ये अभिशाप है, और उनके लिए अब वो ये समझ रही थी कि मतलब समझना था इस सिचुएशन से, हमें वाकई समझना है कि मतलब उनके लिए वरदान था या अभिशाप। इसमें अगर मैं अपनी राय रखूं, मतलब जो मुझे समझ में आया यार, जो भी होता है ना हमारे जीवन में, वो कहीं ना कहीं हमें देखो ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, हमारा उसको देखने का नज़रिया होता है। हम किसी भी इवेंट को देख के झुंझला जाएंगे, यार ये परिस्थिति ऐसे, कोई ये ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ, हम उस पर अपनी राय रखने लग जाते हैं। वजह इसके हमें प्रयास करना चाहिए कि यार चलो चलो दूसरा रास्ता देखूं, या उस रास्ते को पे मैं कैसे चल के जाऊं, या दूसरी व्हीकल देखूं उस रास्ते पे आगे जाने की, ये सोचना चाहिए। तो ये है मेरी समझ। विश्व के महान डेल कार्नेगी फुटबॉल के खिलाड़ी बनना चाहते थे। उनकी कम ऊंचाई की वजह से उन्हें अच्छे मौके नहीं मिले और उन्होंने फुटबॉल के बारे में सोचना छोड़ दिया। वे हमेशा भगवान के सामने अपनी ऊंचाई को लेकर शिकायत करते थे। वे ऊंचाई को अभिशाप मानते थे क्योंकि उन्हें फुटबॉल खेलना छोड़ना पड़ा। मतलब वो उनका जो कद था कार्नेगी का, डेल कार्नेगी का, वो उतना नहीं था जिससे उनका फुटबॉल फेडरेशन में सिलेक्शन हो पाता, जिससे कि वो हमेशा शिकायत में रहते थे कि यार भगवान ने मुझे ऊंचा कद काठी क्यों नहीं दी, जिससे कि मैं जो जिस गेम को मैं इतना अच्छा मान मतलब खेलना जानता था या जो भी हुआ, मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे ही हमारे साथ होता है, कई दफ़ा होता है कि यार मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, इस वजह से मेरे घर वाले जिम्मेदार हैं, या जिस घर में मैं पैदा हुआ, मेरे आस पड़ोस के जिस माहौल में मैं रहा हूँ, हमारी ये शिकायतें रहती हैं। और उनसे भी अगर हमारा वो नहीं होता, मतलब ये हमारे माइंड में ही ऑटोमेटिक चलता है, तो हम भगवान पे भी ये सारी चीज़ें मर देते हैं। ये होता है, बट ये चीज़ें समझने वाली हैं। हम चीज़ों को समझें कि ये हमारी लाइफ में हो रही हैं, तो अंडरस्टैंड करें, क्वेश्चन करें। क्वेश्चन मीन्स ये बार बार मैं कहता आया हूँ, जो मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। क्वेश्चन मीन्स कि यार वाकई क्या यार कोई ऊपर ऐसे बैठे हैं कि उनकी वजह से हुआ है, या आप भी सोच के देखिए भगवान ऐसा है कि किसी की किस्मत अच्छी लिख दी, किसी की किस्मत बहुत बुरी लिखी, इतना टाइम है नहीं दोस्त। तो हमें क्वेश्चन करनी है, हर चीज़ों पे क्वेश्चन करना है कि यार, तो उसके मुताबिक हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें जो है निराश नहीं होना है जीवन में। फुटबॉल ना खेल पाने को वरदान माने या अभिशाप। अब इसमें उनका ये कहना था, इसमें ये है कि लेकिन जब उनका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने फिर इसके बारे में नेगेटिव तो रहे थे, फिर बाद में उन्होंने और वर्क किया, क्योंकि डॉट्स कनेक्ट हुए, उन्होंने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। बाद में वो विश्व ख्याति, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय वक्ता और लेखक के रूप में फैले हैं। डेल कार्नेगी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, और उनकी पुस्तकें मोटिवेशन से बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी चीज़ें मार्केटिंग पे उन्होंने लिखी हैं, तो वो चीज़ें कनेक्ट हुई।
एक और स्टोरी के माध्यम से ये बता देते हैं। एक राजा अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने पहुंचे, अचानक किसी नुकीली झाड़ी से उनकी उंगली कट गई। ओके, ये मैंने पढ़ी, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। ये अकबर, दरअसल अकबर और बीरबल की ये स्टोरी है, जिसमें कि जो अकबर राजा हैं और उनका मतलब वो जब शिकार पर गए, मतलब कहीं उनकी नुकीली चीज़ से उनकी उंगली में कुछ घाव हो गया, चोट लग गई, जिसकी वजह से घाव पड़ गया। तो बीरबल जो कि उनके मंत्री हैं, उन्होंने कहा महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस तरीके से उन्होंने बोला। इस वजह से बीरबल जो है बहुत क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हो मंत्री, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कैसे होता है अच्छे के लिए होता है, यहाँ पे मुझे चोट लग गई, घाव हो गया। उन्होंने अपने सैनिकों को कहा, क्योंकि राजा थे, उन्होंने कहा कि डाल दो इस मंत्री को यार, कि कैसे ये ऐसे कैसे कह सकता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इसे खूब कोड़े मारे जाए, मैं जब तक शिकार से ना खेल के आऊँ सुबह तक इसको वो किया जाए। और अगर वाकई अगर इसने बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो उसे सोने की असरफियाँ बाद में दी जाएंगी। मैं इसको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, इसको कारागार में डाल दिया जाए। तो अब जो है राजा अकेले चले गए जंगल में। वहाँ पे जो है जंगली आदिवासी वो शिकार खेलने गए थे, उन्होंने वो अकबर को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद बलि के लिए उसको ले जा रहे थे। तो उसमें से उन्होंने किसी ने जो है वो घाव देखा और कहा महाराज, जो उनके कबीले के सरदार थे, कि इसकी बलि तो हम अपने जो है माता पे नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि ये तो अशुद्ध है, इसकी जो उंगली कटी हुई है। तो वो लोग कह रहे हाँ ठीक है, इसको छोड़ दिया जाए। तो राजा जो है उसको बीरबल की वो सोच, जो मतलब उन्होंने कहा था कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, याद आई। तब वो कहने लगा जाकर के, मिला उससे कि बीरबल सच में तुम सच बोल रहे थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरी कोई ये घाव, ये चोट नहीं लगी होती तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती। फिर इतना सुनकर बीरबल बोले, जी महाराज आप सही कह रहे हैं, अभी भी मैं कहता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर कहते हैं कि यार मैंने तुम्हें मतलब कारागार में डाला, इतने कूड़े पड़वाए और ये सारी चीज़ें करी, तो अब तुम अब भी कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो देखिए वो इस पे बीरबल का जो जवाब होता है वो कहते हैं, महाराज मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैं आपके साथ जाता तो मुझे तो उस टाइम कोई चोट नहीं थी और मैं बिल्कुल सही था, तो मेरी बलि चढ़ जाती। तो दोस्तों नज़रिया है चीज़ों को देखने का, अपना नज़रिया जो है अप्रोच बदलिए, ठीक है, और क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन, ठीक है, अपना नज़रिया चीज़ों को लेकर के ठीक रखिए और उस पर भी क्वेश्चन एक मार्क जरूर डालिए। तो यही है कि मतलब इसमें बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को बतलाया गया है। तो हमें अपना परसेप्शन, हमारा दृष्टिकोण, हमें अपने ऊपर वर्क करना है, अपने फील्ड से रिलेटेड काम करना है, जो भी हम काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थर्ड चैप्टर, वरदान कहें या अभिशाप। तो इसमें यही है, हमारा परसेप्शन चीज़ों को लेकर के, लोगों को लेकर के निगेटिव नहीं है, क्योंकि यार जो भी इंसान है, जो बंदा है, जिस भी जगह पर है आज, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं या मुझे कोई कुछ कह रहा है, वो सिचुएशन से अपने बचपन से लेकर सिचुएशन पे अगर मैं उसकी जगह पे होता, सेम मैं वही कर रहा होता। तो हमें इस तरीके से चीज़ों को देखना है। देखिएगा आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो यूं गायब हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरा चैनल राहुल दुबे डेब्यू सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके पास मेरी सारी नोटिफिकेशन आए। मैं अपनी सक्सेस में और आपकी सक्सेस में आपके साथ हूँ। और थैंक यू वेरी मच।